बजट से पहले सोलर मार्केट के अंदर एक खौफ की सूरत हाल थी, और जब खौफ में बाइंग एंड सेलिंग होती है तो यकीनन उसमें जो प्रॉफिट है वो आम आदमी का नहीं बनता। वो जिसके पास माल पड़ा हो, जो बड़ा कारोबार करने वाला है, या जो मार्केट है उसमें इन्वेस्टर पैसा कमाता है। जब ऐसी बाइंग एंड सेलिंग हो जिसमें आपको ये ना पता हो कि आने वाले 10 दिन में, एक हफ्ते में कीमतों का क्या बनेगा। ख़बर ये थी कि शायद सोलर पर जो टैक्स है वो 10% से बढ़ाकर 18% पे जा रहा है। और फिर हमने मार्केट में आए, हमने देखा कि वो सोलर प्लेट जो 17-18 हज़ार रुपये की थी, वो इस बाइंग के दौरान, जिसमें खौफ की सूरत हाल थी मार्केट में, वो 28-30 हज़ार रुपये पे चली गई। यानी पर वॉट जो कीमत थी वो 50 रुपये से तजावुज़ कर गई, जो बजट से लगभग, अगर आप 2 महीने पहले चले जाएँ, 2-3 महीने पहले चले जाएँ, तो पर वॉट कीमत आपको 30 रुपये के राउंड अबाउट मिलती थी। अब बजट आ गया और बजट में सोलर पैनल पर कोई टैक्स नहीं लगा, और सरकार ने इसको अपनी कारकर्दगी के तौर पर पेश किया कि देखें जी, हम तो सोलर एनर्जी को प्रमोट करना चाह रहे हैं और इसके ज़रिए हम चाह रहे हैं कि आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगाए, लिहाजा हमने टैक्स नहीं लगाया। लेकिन मार्केट की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ रही। वो जो पर वॉट कीमत 50 रुपये पे चली गई थी, वो वापस 25 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये के आने के बजाय वो कहीं 40-45 रुपये पे आकर रुक गई। अब ये जो प्रॉफिटेरिंग है, ये जो मुनाफा है, क्या ये मार्केट कमा रही है, क्या ये बड़ा बिजनेसमैन कमा रहा है, या आम आदमी के लिए भी कोई रिलीफ है? इस वक्त सोलर मार्केट की सूरत हाल क्या है? अभी गुज़िश्ता दिनों में एक सोलर स्टोरेज एक्सपो हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पे वो ऑप्शंस पेश किए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर बैटरीज़ के ज़रिए आप सोलर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। मार्केट में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं सोलर मार्केट में बजट के बाद की कीमतों पर तमाशा। ठीक है, क्या करते हैं? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। यहीं पे? जी जी, नहीं, लाला मूसा। दादा मुझे, अच्छा, आप बाहर से हैं तो ख़रीदारी करने कोई आए हैं? हाँ जी। क्या अपने शॉप के लिए कुछ सोलर चाहिए, घर के लिए चाहिए, या सेल करने के लिए ख़रीदने आए हैं? किस सिलसिले में पहुँच नहीं, गए हैं? घर के लिए लेने आए हैं। घर के लिए सेटअप लगवाने आए हैं। जी जी। तो लाला मूसा से आप हाल रोड पहुँच गए हैं, तो इतना लंबा सफ़र करके, तो लाला मूसा में नहीं मिलते सोलर पैनल? नहीं मिलते हैं तो ज़रा रेट ठीक है। रेट का डिफरेंस कितना फ़र्क आ जाता है यहाँ पे और वहाँ से? कितना डिफरेंस है? काफ़ी डिफरेंट है तकरीबन काफ़ी फ़र्क? 10-15 हज़ार का फ़र्क आ जाता है पर पीस के पीछे। पर प्लेट पे? नहीं, सोलर प्लेट्स पे भी आ जाता है। ठीक है। उसके बाद जनाब आपके बैटरीज पे आ जाता कितने है। एसी हैं घर पे? घर पे एसी 2 हैं तकरीबन। 2 एसी हैं, 1.5 टन। जी जी। और फ्रिज है, मोटर पंप फ्रिज है, होंगे। हाँ जी। ये कितना, 5 मरले घर है, 10 मरले का घर है? ये 5 मरले का। 5 मरले का। जी, जी। क्या बजट को ज़हन में बना के आए हैं कि इतने पैसे हों तो मैं अपना सोलर लगा लूँ? पहले कुछ सेटअप लगा हुआ है? नहीं, पहले नहीं लगा। फर्स्ट टाइम लगाने जा रहे हैं, तो क्या बजट ज़हन में है? तकरीबन 12-13 लाख में लग जाएगा यानी आप इंशाल्लाह। 6 केवी से 8 केवी को टारगेट कर रहे हैं? हाँ जी, तकरीबन इतना ही 10 केवी लगा रहे हैं सोलिक्स का। 10 केवी लगा रहे हाँ जी, हैं। yes। तो आपने इक्वेशन बना ली हुई है, जी जी बाइंग भी हो गई है? जी, तकरीबन हो गया। क्या रेट मिला आपको? पर वॉट क्या रेट मिला? नहीं, वार्ड नहीं, मैंने लहदा चीज़ें हर शॉप से ली हैं, जिधर जैसे मुझे इन्वर्टर कहीं से लिया? हाँ जी, प्लेट्स जैसे मुझे कहीं से रेट बेहतर मिला मैंने ले लिया। लिया? आपका एग्जैक्ट जो बिल है वो कितना बना है? मेरा तकरीबन 13 लाख का खर्चा आ गया था। 13 लाख हाँ रुपए। जी। और ये 10 केवी का सेटअप है? हाँ जी, तकरीबन। और उसमें आपने जो प्लेट ली है वो कौन सी है? वो हमने ली है लोंजी की। 585 है, 620 है? नहीं, 620। 620 है। हाँ तो जी। प्लेट का तो पर वॉट रेट आपने चेक किया होगा ना, उसकी प्लेट आपको 620 की एक प्लेट कितने की मिली है? ये तकरीबन मिली है 22.5 की मिली है तकरीबन। 22.5 की 620 वॉट की? हाँ जी। ये बाईफेशियल है या मोनोफेशियल है, यानी दोनों तरफ से है कि एक तरफ प्लेट है? नहीं, दोनों साइड है। 22,500 की है हाँ ये? जी 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 अच्छा, ये इसको भी अगर तकसीम कर लें हम 620 पे, तो 36 रुपये पर वॉट आपको जी, तकरीबन प्लेट मिली है, तकरीबन ऐसे। आई गेस गुड। हाँ जी, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे। बजट से पहले तो ये पर वॉट रेट 50 रुपये पे चला गया हुआ था। हाँ जी, कोई आइडिया नहीं उसका मुझे वैसे, तब लेकिन आपने मार्केट विजिट नहीं की थी? कभी नहीं विजिट की। ये तो फर्स्ट टाइम आया, रेट बना है, शाम चीज़ें ली हैं, अभी रख ली नहीं, हैं। वो हुआ ये ना, मैं बजट से पहले हम यहाँ शो करने आए थे। जी जी। तो उस वक्त एक खबर गर्दिश करती थी कि शायद सोलर पर टैक्स लगने वाला है। हाँ जी, तो शायद बिल्कुल आपने भी ऐसे सुनी ही। हो। रेट बढ़ गए थे, इन्होंने 2-4 दिन बढ़ा के रखे हैं, फिर यूं ही बजट आया तो उसके बाद जनाब इन्होंने उसी तरह डाउन क्रैश किया। क्रैश कर गया। अब ये 36 रुपये पर वॉट पे आ गई बात। हाँ जी, तकरीबन अब ये मजीद कम हो सकती है या? होगा, जाहिर बात है, आगे से मौसम चेंज हो रहा है तो तो अभी फर्क आएगा। तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट टाइम है फिर बाय करने का, कि आपको अच्छा रेट तकरीबन
ले लेना चाहिए। 19-20 होता रहता है, उसका कोई मसला मुझे नहीं। एक चीज़ गाइड करें कि आपका बिल कितना आता है घर का, जो अभी आप ये तो 13 लाख रुपए आप हाँ जी। अपफ्रंट इन्वेस्ट कर दिया आपने। 35 आ जाता है। एसी सारा दिन चलता है? नहीं, सारा दिन तो नहीं, सारा दिन कौन चलाता है सारा दिन, रात के टाइम ही चलते हैं। नहीं, जब आपने रात को सोना है 6-8 घंटे तो वो 2 एसी चलते हैं, सारी बात है और उस पे आपका बिल आ गया 35-40 हज़ार रुपये। ये तकरीबन। अच्छा, अभी आप तो इसको बैटरी लगाएंगे ना साथ, आप इसको हाँ जी, जी वो जी। कितने केवी की लगा रहे हैं बैटरी? बैटरी मैं लगाऊंगा इसमें, अभी मैंने बैटरी ली नहीं है वैसे। ये 13 लाख बैटरी के बगैर? नहीं, बैटरी समेत खर्चा आएगा ये तकरीबन 13 लाख रुपए। लेकिन मैंने बैटरी भी ली नहीं है। लेकिन मुझे कोई कह रहा है अपना ड्राई बैटरी लगाओ, कोई कह रहा है मुझे सोलिक्स की लगाओ। सोलिक्स की कहते हैं अगले मंथ आएगी। अच्छा, हाँ जी। वो डिले है उसमें? डिले या कह रहे हैं। अब तो मेरा उन्होंने ख्याल है लॉन्च किया है, पीछे एक्सपो में हम गए थे ना, हाँ तो जी, ये लॉन्च 2 दिन पहले। हाँ जी, उधर लॉन्च किया इन्होंने। उनका 1 मंथ तक, आपको 1.5 मंथ तक इंशाल्लाह मिलेगी। वो कितने केवी की बैटरी और क्या रेट उसका दिया? उसका रेट नहीं अभी लिया, रेट लॉन्च रेट अभी वो रेट आया ही नहीं है, जब चीज़ ही अब नहीं तो था। ड्राई बैटरी तो नहीं लगाते, ज़्यादातर लोग लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं, वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हाँ होती। जी, आप लिथियम आयन पे जा रहे हैं, हाँ वो जी, इंक्लूड करके लेकिन- 13 लाख रुपए है। हाँ जी, अभी वो निकालेंगे, देखेंगे क्या चीज़ आई है फिर। लेकिन आपका जो ज़रूरत है 2 एसी के साथ, वो तो मेरा ख्याल है 8 केवी में आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, हाँ जी, मैक्सिमम हो जाएगी। आराम से तो बाकी 2 केवी आप स्टोर करेंगे रात के लिए? सर स्टोर को नहीं होती है, ये सिर्फ बातें ही हैं। 10 के भी इजी लोड रखेंगे ना तो आपकी चीज़ें कोई सारा कुछ चल जाएगा। एट ए टाइम अगर घर में कोई खुशी कमी आ जाती है, जी, आपका जी। सिस्टम पूरा हो जाता है। वो एक्स्ट्रा यूज को 4 पंखे हाँ एक्स्ट्रा जी। चलाने पड़ते अब हैं। आप दूसरे कमरे में जाके ये तो नहीं कह सकते ना मुझे एसी बंद करो, मैंने अपना चलाना है। हाँ, ये भी तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ जी, नहीं मैं ज़रा तो आपने ये सोचा, चलें। हाँ जी, बहुत बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। लाला मूसा से लाहौर पहुंचे हैं सोलर की ख़रीदारी के लिए, और 13 लाख रुपए में 10 केवी का सेटअप, विच इज़ लाइक 1,30,000 रुपये, 1000 केवी ये कॉस्ट कर रहा है। जो प्लेट है वो 36 रुपये पर वॉट पे इन्हें कॉस्ट की है। इस वक्त जो प्लेट की असल सूरत हाल क्या है वो ज़रा जानने की कोशिश कर लेते हैं कि मार्केट में कोई फ़र्क भी पड़ा है या नहीं। सर क्या हाल है, खैरियत से? मैं देख रहा हूँ कि अच्छा स्टॉक पड़ा हुआ है, प्लेट्स वगैरह आपके पास जो पड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये समझा दें कि रेट पर वॉट इस वक्त एवरेज क्या कुछ चल रहा है? 40 से 42 40 से 42। ये 50 से वापस आया है अभी बजट के अराउंड जो था, अभी और एक्सपेक्टेड है या इधर ही रहेगा? आपका इल्म भाईजान, अल्लाह ताला जो है 40-42 पे भी आ गया। वो जिस तरह उन्हें 36 रुपये पर वॉट मिला है, तो मेरा ख्याल है अगर आप अच्छी डील बारगेन करें तो शायद इसमें भी आपको और मार्जिन मिल जाएगा। जो मार्केट की सूरत हाल है, आएँ आपको अंदर दिखाते हैं कि लोग क्या बाय कर रहे हैं, कितने पैसे लेके लोग ये समझते हैं कि हम अपना जो बिजली का बिल है उसको ज़ीरो कर लेंगे, या उसमें कुछ ऐसी कमी आ जाएगी जो आपकी जेब पे थोड़ा बोझ बिजली के बिल का कम पड़ेगा। क्या हाल है, खैरियत से? क्या करते हैं? सर दुकान है ऊपर हमारी, सोलर प्लेट बेचते हैं, इन्वर्टर बेचते हैं, इन्वर्टर भी होते हैं। अच्छा, फिर आप तो बड़े बड़े राइट बंदे हैं सारी सूरत हाल समझाने के लिए। मैं आया था बजट से, मेरा ख्याल है कोई हफ्ता पहले या 4 दिन पहले यहाँ मैं खड़ा था। पर वाट को कोट उतरा यहाँ पे 50 रुपये के लगभग बजट से पहले। अभी तो मुझे बताएं कि इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है? रेट ऊपर नीचे होता रहता है। अभी जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो लॉन्जी की चल रही है, हाई एक्सटेन प्लेट, ठीक है, हाइमो एक्सटेन वो ये सबसे ज़्यादा चल रही है, सबसे अच्छी है, डिमांड इसकी है। सबसे ज़्यादा डिमांड भी और बेहतर भी है इस इस वक्त टाइम। सबसे बेहतर सबसे प्लेट यही बेहतर है। प्लेट ये है ठीक लॉन्जी की। है, लॉन्जी हाइमो एक्सटेंड। एक्सटेंड। इसकी प्राइस क्या इस वक्त? इस वक्त इसका पर वाट चल रहा है 45 रुपये 50 पैसे। ठीक है, और ये आपको लोकल भी प्लेट मिल जाती हैं। वो लोग के ये बोल के भेज देते हैं कि ये नॉन कस्टम है, ये वो यानी प्लेट वो उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं डॉक्यूमेंट्स है, नहीं है। वो कोई इसका QR जी, कोड स्कैन QR नहीं कोड स्कैन नहीं होता उसका। और जो सही प्लेट है उसके जो है 45 रुपये 50 पैसे, 44 रुपये 50 पैसे, ठीक है। उसका स्कैन भी हो जाता है, वो ओरिजिनल कंपनी के वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। प्लेट है, ठीक है। उसको अच्छा, अब ये तो आपने बता दिया जो सबसे हाईएस्ट रेट है 45 रुपये। अब मैं मार्केट में आया हूँ तो मेरी जेब नहीं इजाज़त देती 45 रुपये पर वॉट के लगाने वाली। तो मुझे कोई मीडियम रेंज बताएं कि जिससे मेरा काम भी चल जाए, पैसे भी ज़रा मुनासिब बन हो उसके। सर उसके लिए फिर आपको हल्की क्वालिटी की मिल जाती हैं, वो बी ग्रेड का होता है पैनल, वो आप ले लें। वो काम करेगा? वो काम करता है मगर उसके हिसाब से कम काम करता है, कम काम करता है। अच्छा, फिर मुझे एक चीज़ आप ये बताएं कि बजट से पहले तो, यानी बजट से 2 महीने पहले चले जाएं आप, जून में बजट आया, आप चले जाएं मार्च अप्रैल में, रमज़ान के बाद, उस वक्त मार्केट में पर वॉट कीमत थी 48 रुपये थी। 48 रुपये। 48 रुपये पर वाट।
नहीं, मैं तो सुनता रहा 28-30 रुपये थी। नहीं 48 रुपये की। 28-30 रुपये कब थी, किस महीने में थी? वो सर मैंने तो नहीं सुना, जब से हम असल में हम आए 2-3 माह हुए हैं यहाँ पे आए हुए हमारे। उस वक्त से नहीं उस वक्त से तो नहीं आपके थी। पहले बाहर भी काम कर रहे थे कि यहीं शुरू नहीं, किया? यहीं पे आके शुरू करा। कितने सिस्टम इंस्टॉल किए आपने 2-3 माह में? वो सिस्टम यहाँ पे आउटलेट है कंपनी का हमारी। आप उनके पास जी उनके जॉब पास करते हैं? जॉब करते हैं। सही। तो अब मुझे फिर ये समझाएंगे कि कोई आपसे मशवरा मांगता है, चले आप रोज़ ये काम करते हैं, कोई आपसे कहता है कि भाई मैंने 6 kV का सेटअप लगाना है, जी तो मैं कितने पैसे लेके आऊँ मार्केट? वो सर देखें अलग अलग कंपनियाँ हैं, अलग अलग उनके इन्वर्टर है, कम बैटरी से है। कम बता दें और ज़्यादा से ज़्यादा बता दें। आप 6 किलोवाट का आपको लगाना है तो 4.5 लाख रुपए आपके लगेंगे। ये सबसे हल्का है? नहीं नॉर्मल है, मकसद मीडियम। ठीक है, 4.5 लाख रुपए 4.5 से। लाख तो ये आपके 2 AC चलाएगा ये दिन में? ये 2 ऐसी चलाएगा। इसमें बैटरी लगी होगी कि बैटरी नहीं होगी उसके अंदर। बैटरी नहीं होगी? बैटरी बैटरी के कितने 2 लाख रुपए डालें साथ? तकरीबन हाँ, एक बैटरी लगेगी उसके अंदर 2.5 लाख रुपए की बैटरी है वो। 4.5 तो 7 लाख रुपए हो गया। 7 लाख रुपए हो गया। अगर आप रात में भी चाहते हैं, मगर वो बैटरी के साथ भी आप 2 घंटे चला सकते हैं बैकअप। नहीं, लेकिन मसला ये है कि अगर आप बैटरी नहीं लगाएंगे तो दिन में आपको फिर वाटर शेयरिंग करनी पड़ेगी ना। वो आप दिन जब तक मकसद सूरज है। अब देखें ये इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, तो अभी सूरज कुछ हल्का हो गया, या तो बादल आ गए या 4-5 बज वो गए। जो लॉन्जी लगा रहे हैं ना, वो रीज़न ही यही है, एंटी शेड पैनल है लॉन्जी जो है, वो हल्की सी भी आपके ऊपर शेड पड़ रही है वो आपको एफिशिएंसी फुल देगा, फिर भी देगा वो जो वो लॉन्जी 4.5 लाख में फिर लॉन्जी लगेगा? लग जाएगा? लग जाएगा। तो फिर आप बैटरी का खर्चा बचा सकते हैं। बचा सकते हैं आप। सुबह आपने 7 बजे वापडा बंद कर देना है बंद कर देना है और 4.5 लाख रुपए आपने अपनी छत पे लगा दिया है, जी। और अब आपने शाम 4-5 बजे तक आपने फ्री इस्तेमाल करना है। आप कह रहे हैं कि 4.5 लाख में ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। इसमें कितनी प्लेट्स हैं लॉन्जी की? 620 वाले लगाएंगे, 550 ये वाली? लगाएंगे 655 भी लग सकती है, 50 भी लग सकती है। 655 की कितनी, 5 या 6 नहीं, प्लेट्स हैं? 12 प्लेट लगेगी। 12 12 लगेंगी। प्लेट लगेगी। और इन्वर्टर कौन सा लगाया आपने इसमें? इन्वर्टर लगा लें आप, पायलट का लगा लें। कितना PV कितना उसका? वो IP65 है वो। 65 है? जी, 65 अच्छा, मुझे अच्छा है इन्वर्टर। कितनी मालियत का वो वो तो सर रेट उसका रेट मेरे ख्याल से है 1.5 लाख तक का है वो। 1.5 का वो है, और प्लेट्स आ गई, और बाकी आपका खर्चा है DB बॉक्स और GDB बॉक्स है, फिर ब्रेकर है, समझ रहे हैं? लेबर है। लेबर है 4.5 लाख। 4.5 लाख। ये तो मेरा ख्याल है ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ठीक है, नहीं है। ज़्यादा नहीं है, बहुत मुनासिब है। लेकिन मैं तो घूमने निकला था कि वो रेट आया वो 28-30 रुपये पर वॉट पे, वो किधर गया? वो रेट किधर गया? सर वो रेट हमको नहीं पता, आप आगे मार्केट देख। यानी अभी भी उस रेट वापस नहीं आया जो बजट से पहले से ऊपर चढ़ा था, वो वापस नहीं आया? वापस इतना कम हो ही नहीं अभी तक। अगर ये वापस नहीं आया तो फिर या तो मुनाफा कमा रहा है इन्वेस्टर, ठीक है। जिसने माल उठाया हुआ था, ठीक है। वो फिर ऊपर बैठ गया, उसने कहा मैं तो इसी रेट पे बेचूंगा। जी जी, ये ऐसा हो रहा है फिर मार्केट में? हो सकता है सर, यही मामला कुछ नहीं कह सकते। हो। अच्छा, अब ये 4.5 लाख कम से कम है, अच्छे से अच्छे में चले जाए, बेहतर में चले जाए तो वो कितना, 8 लाख का? सही है, मैंने आपको बिल्कुल लोकल नहीं बताया, लॉन्जी की अच्छी प्लेट है और यानी ये मीडियम रेंज अच्छा, का हाँ बताया मीडियम है आपने। ये। अगर आप बेहतरीन फर्स्ट क्लास फिर में आप चले जाएं, हवावे का लगा लें, वो आपको मेरे ख्याल से पड़ जाएगा तकरीबन 8-8.5 लाख का हवावे का। बैटरी के साथ कि बैटरी के बगैर? बैटरी के साथ कहीं लाख 1.5 लाख का 2 लाख का फ़र्क फ़र्क निकलेगा। होगा। बिल्कुल ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये मार्केट के अंदर जो सूरत हाल है वो अब भी, यानी हमने जब शुरू किया तो 36 रुपये वॉट मिला। अब इसमें एक सवाल है जो भी मेरे जहन में आया कि जिन्होंने 36 रुपये वॉट पे लिया है, उनका सवाल ये है कि उनके पास पैनल कौन से होंगे, क्या वो A ग्रेड हैं, वो B ग्रेड हैं, वो डॉक्यूमेंटेड पैनल हैं या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है। वो भाई लाला मूसा से आया है, पता नहीं उसको यहाँ क्या बेच दिया गया हो। ये आपने जब मार्केट में आना है तो बेसिकली इससे आपने ये चीज़ ज़रूर सीखनी है कि आपने ये चेक करना है कि चीज़ आप ख़रीद रहे हैं वो 1 नंबर डॉक्यूमेंटेड हो, उसका ट्रेस बाकायदा आप कर सकें और आपको अंदाज़ा हो सके कि जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उसके पैसे ठीक भी भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। कैसे ठीक ठाक है? कोई बिल शिल आपने हाथ में पकड़ा हुआ है? बिल नहीं पकड़ा, अभी तो सोलर का सिस्टम वगैरह लेने के लिए आए हैं। जमा खर्च करने आए हैं अभी? जमा खर्च करने हैं। कहाँ से आए हैं? शदरा से। ठीक है, तो आपको तो करीब ही फिर पड़ा ना? हाँ आपको जी, जाहिर है करीब है तो उसके मुताबिक ही है। तो घर पे कितना को बिल आ रहा है बिजली का पिछले महीने बिल आ में? रहा क्या है है? सर जी तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपया। ओहो, आप चला रहे हैं 2 AC? कुछ नहीं चला रहे जनाब, सिर्फ टर्बाइन मोटर ही चलती है बस, इसके अलावा कुछ नहीं ये चलता। मोटर कौन सी, पानी की? पानी वाली बस। कितनी मोटर है? एक ही फ्रिज 300 वाट, 300 यानी कि 300 यूनिट, 250 यूनिट, 250 200 से ऊपर यूनिट चाहते तो जाहिर उसके मुताबिक बिल उसके मुताबिक उन्होंने बना दो। 35 हज़ार ही हो गया? हाँ जी, इतना ही बिल आ रहा है जनाब।
क्या करते क्या वो कारोबार है अच्छा? कोई कारोबार नहीं भाई, बिल भी नहीं जमा हो रहा है, यही तो इसलिए तो आप तो ऐनक टूटी सही नहीं करवा यही तो बात आप समझिए इस बात को। तो नजर ही अब पड़ी है। अब याद आ गया, आपको पता लग गया, शुक्र है। तो फिर कितने पैसे लेके आ गए यहाँ पे? ये तो फिर पेट काटने वाली बात हो गई कि सर जी कुछ पेट ना कोई पे गिरा काटे, बांध के कुछ ना तो कोई काट के करेंगे ना, फिर ही कुछ करना है ना। मकसद तो ये है कि अब सहूलत तो ये लेनी है ना, वाप डालो से तो अल्लाह के सबूत चाह रहे हैं ना आप आपको। डालो से सहूलत नहीं मिल सकती। सर वाप डालो से कहाँ से सहूलत मिलनी है, आपको पता है ये चीज़ का। उनको टैक्स के पैसे आप दे दे रहे हैं लेकिन उनसे सहूलत नहीं मिल सकती नहीं आपको। मिलनी, वो कहाँ से मिलनी है। अच्छा, वो बल्कि एक दिन मैं मेरे ध्यान में आ गया, आपने वापडा का जिक्र किया है, तो वो अगले दिन वापडा का एक उनके जो डीजी हैं, जो वापडा के चेयरमैन है, उनका एक बयान आया। वो कहते हैं ये जो मसले हैं ना, ये बिल के और इस पर टैक्स के, तो ये हमारा मसला नहीं है और ये ना किसका हमसे मसला ये है? सवाल किया करें। ठीक हो गया। वो कहते हैं ये काम हमने दे दिया, ये लेस्को जिस तरह है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये उनका सरदर्द है, वो उनसे पूछा करें। ये वापडा को रोज उठ के ना इल्ज़ाम दे दिया नहीं, करें। उनका बेचारा का कसूर ही नहीं ना है। हाँ जी, वो कहते हैं हमारा वो उनका वाकई कसूर नहीं है, जो उनको ऑर्डर उन्होंने वही करना है। ऑर्डर कौन करता हूँ? ज़ाहिर है ऊपर वाले ऑफिस ऊपर से ही आना है, और कहाँ से आना है ऑर्डर उनको। तो वज़ीर आज़म है, वज़ीर हैं, अवैस लगारी, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से तो ऑर्डर आता है, उसके मुताबिक चलते हैं ना। कहीं ना कहीं था। हाँ। कहते हैं जिसका दिल करता है वो उठ के वापडा में तनकीद करना शुरू कर देता है। ये क्या तरीका है? वापडा तो आपको सहूलत देती है, दिन रात बेचारे मेहनत मजदूरी करके आपको सहूलत देते हैं। दिन रात जब बत्ती जाती है, आप सबसे पहले उसको गाली निकालनी शुरू करते हैं। ये मेहनत करते हैं वो। नहीं, मेहनत तो वो यही करते हैं कि देखें बारिश हो, तूफान हो, वो आगे तारे वगैरह सही करते हैं, हर चीज़ आपको सहूलत देते हैं, फैसिलिटी देते हैं, ये उनकी है। अब उनका तो कसूर नहीं है, जो जहाँ पे पीछे से जो उनको कहा जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, उसके ऊपर उन्हें चलना है। तो कितने पैसों का आपको एस्टिमेशन कॉस्ट क्या मिली है? एस्टिमेशन हमारा बजट है तकरीबन 60-1.5 लाख रुपए तक का, लेकिन जो हमें मिल रहा है वो 2.5 से 3, जो हम अच्छी चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं। डबल हो गया आपके डबल हो बजट गया। से। चलें बहरहाल देख रहे हैं अभी तो 1.5 लाख में क्या क्या चलाना चाह रहे हैं आप? वो मोटर पंप चल जाए, मोटर पंप चल पंखा जाए, पंखा चल जाए, फ्रिज चल जाए, बस इसके अलावा एक कुछ पंखा, नहीं। एक पंखा सारा घर उसके नीचे बैठा होगा। बैठ जाएंगे, खैर है, क्या हो गया, जब गुजारा करना तो फिर क्या कीजिए सर। धूप सर पे सूरज होगा, टेम्परेचर सर जी 45 से ऊपर बात होगा। ये कि चल जब गुजारा करना ना बंदे ने तो फिर कर लेते, फिर आस्ते आस्ते बंदा बढ़ा तो लेता वो है। भी आपका 1.5 लाख में पूरा नहीं हो रहा? नहीं, वो नहीं हो रहा है, कर रहे हैं कोशिश। प्लेटों का जो रेट है उसके मुताबिक चलना क्या है। पर वॉट रेट क्या मिल रहा है? सर जी रेट मिला 45 रुपये, 45 और 42 रुपये। ये तो रेट था 28-30 रुपए का पर वॉट। बार वो नीचे आ गया ना। नहीं इतना रेट ही जा रहा है 45 रुपये। लोइच की जो है इस वक्त अच्छी प्लेट जो है। अच्छी प्लेट है, उसका रेट ये है। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये जो 45-50 रुपए का रेट था, ये बजट से पहले बढ़ गया कि पता नहीं टैक्स लग जाएगा, जल्दी जल्दी खरीद लो, बच जाओ। अभी भी रेट वहीं पे रुक सर गया जी ये जो एग्जीबिशन हुई है इसमें काफ़ी इन्होंने सहूलतें दी हैं आवाम को, डिस्काउंट हुआ हुआ है। अब ये मैं जहाँ पे गया हूँ, जेनेक्स पे गया हूँ, उन्होंने 60% डिस्काउंट किया हुआ है, लेकिन मखसूस चीज़ों के ऊपर। प्लेट जो असल चीज़ है उसका रेट उसका प्लेट वहीं पे खड़ा है। वो तकरीबन 28,000 समथिंग की है, 29,000 समथिंग की है, 27,000 की, 620-25 वाट की, नहीं 625 वाट की, 625 वाट की 28,000 रुपए की, 28,000 की। 45 रुपए। चले ओके, थैंक यू। करें कुछ मिल जाए इंशाल्लाह तो बन जाए। गरीब आदमी जिसका एक मोटर पंप चलना है कि वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए पानी भर ले, एक उसकी फ्रिज चलनी है कि ठंडा पानी पी ले, वो 1.5 लाख रुपए लेके तो घूम रहा है। कितने का लिया आपने ये? वो बच्चे यहाँ पे 1,000-2,000 का फ़र्क होता ही है। ठीक है। 40-40 हज़ार जो है ना वो बिल आ रहे हैं। आपका भी 40,000 बिल आ गया? जी हाँ, 30,000, आपने कितने एसी चलाए हैं? मैंने ये इस पे रखे और आप थक ना जाए। AC एक ही चला है। ये इन्वर्टर लिया आपने? ये क्या है, इन्वर्टर है? तो यार ये नहीं, इन्वर्टर नहीं है ये। हाँ ये इन्वर्टर है, लेकिन AC इन्वर्टर है। अच्छा, 1.5 टन का उसने AC। चलना ही चलना है। सारा दिन ना लेकिन चलाया करें ना। नहीं, सारा दिन कहाँ चलता है, रात 2 बजे चलाते हैं, सुबह 6 बजे बंद कर देते हैं यार। सिर्फ 4 घंटे? 4 घंटे के बावजूद 30,000 बिल आया। कितने मीटर हैं आपके? मीटर भी 4 लगवाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बंदा गरीब कुछ भी नहीं कर सकता यार। मैं तो ये हैरान हूँ। अब इसके 4 बाद मीटर लगे हैं आपके, फिर भी ये हालत है। अब क्या करें, घर वही उधार लेकर हम। कितने भाई रहते हैं घर पे? फैमिली कितनी है? फैमिली मेरी एक ही है, ऊपर बेटा रहता है, नीचे मैं रहता हूँ। तो 1 मीटर आपके नाम का, एक बेटे के नाम का? मिसेज एंड मिसेज ऊपर आप मियाँ बीवी और वो भी मियाँ बीवी? तो इसलिए कि अगर फिर भी 30,000 आ गया। अगर 1 मीटर होता तो लाख भी चला जाता। सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो ख्याल करे। सर वो तो बहुत ख्याल गवर्नमेंट करते अपनी हैं। पॉलिसी इख्तियार करे। और मुझे समझ नहीं आपका आती, क्या ख्याल किया है? वो कह रहे हैं बिजली इस्तेमाल करें ना या करें, फिक्स चार्जेस दे दिया करें। मुझे समझ ये नहीं आती कि उसमें इतने टैक्स लगा दिए हैं। और ये भी कहते हैं कि फाइलर हो जी, नॉन फाइलर हो, कहते हैं ना ये। इसके बावजूद उन्होंने ऐसे ऐसे जो टैक्स लगाए उनके नाम दिए हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। यार पहले तो ये नहीं था, पहले ये थे इन्वेंटर, पहले
और इधर से अगर कोई चीज़ की अब ये उधार के पैसों का खरीद है? ज़ाहिर है किसी से मांग के यार ये काम कर रहे हैं, क्या किया जाए। अब अगर ये ना करते तो फिर अगले महीने बल्कि 202 यूनिटें मेरी आ गई हैं। अब 10 महीने तो मुझे ये लगता रहेगा। 202 पे बिल कितना आया? 25,000 और पिछला जो है 30,000 आया है। आप मुझे ये बताएं कि एक गरीब आदमी अगर उसके 200 से अबव चला गया, वो 10 महीने तो लुटा गया कि नहीं? जी, वो उसको सज़ा मिलेगी उसको कि सज़ा तुमने मिलेगी। वो कूलर का पंखा चला के तो अपने बच्चे को सामने क्यों सुला दिया? बल्कि तुम्हारा बच्चा अब ये गर्मी में जल के देखिए झुलसना चाहिए था। अल्लाह मियाँ की कोई चीज़ दी हुई है, एक सूरज की रोशनी से हम ये काम कर रहे हैं, तो यार उसके भी टैक्स वगैरह उसके भी ये खर्चे कर अब ये कितने का मिला आपको? अब ये मिला कितने है kV का ये? तकरीबन ये 9,000 6 kV PV 9,000 है 9,000 और ये कितने का मिला है? ये तकरीबन मिला है 1,40,000। अब ये बताएं कि एक गरीब आदमी पीस नहीं रहा। 1,40,000 वो कहाँ से लाएगा? दूर सुबह 1,40,000 हो तो अपने बच्चे को पढ़ा अभी ले। 1,40,000 कहाँ, अभी तो इलेक्ट्रिशियन का खर्चा, पैनल का खर्चा, प्लेटों का खर्चा। कितने का बजट आपका को बनता है? को बनाइए को मैंने बना लिए, कितने ये का? 4,15,000 बनता है। 6 kV का जी। इसमें बैटरी है या नहीं है? नहीं, इसमें बैटरी नहीं है। बैटरी हो तो फिर 6 रुपये चला जाएगा यार। 8 प्लेटें लेकर ये बनाकर, मैंने तो दुकानदार से कहा कि इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद ये जितना भी खर्चा हो रहा है ना, मैं तो कहता हूँ प्लेट आप ले रहे हैं उसको? हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ख्याल करे यार। जो बंदा पार्लियामेंट में बैठे हैं उन्हें चाहिए वो कि कहते इस हैं पे बहस 128 करें। रुपए की रोटी खाया करें। आपने देखा है वो क्लिप? यार सबको तो शुगर हो गई, रोटी तो खाते ही नहीं है, दवाइयाँ खाते हैं। और वो जो दवाइयाँ, मेरी बात सुन लें, मेरी बात, इसमें आपने ये देखा है जो बीमारियों की दवाई है ना, दवाई बनती वो है, भी महंगी है। मसलन के अदरक हो गया वो महंगा कर दिया, लहसुन हो गया महंगा वो तो मारने को तुले हुई हैं भाई। मैं किसी पार्टी से मेरा कोई तल्लक नहीं है, मैं तो उनको दुआएं देता करें, हूं। अपना तो कमा के खाते हैं ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपनी मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जिस बीमारी से दवाई ठीक होते हैं या सेहतमंद अधूरे वाला जो होती अभी है, आपने- वो अदरक है, लहसुन है, शहद है और ये आड़ू है, ये कहाँ से मिलता है? जो अभी आपने सवाल किया ना कि वो हमारा कब सोचेंगे, वो कल एक शहबाज शरीफ की टीम के साहब हैं हुज़ैफा रहमान, उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा कि मैंने दोपहर का खाना खाया है 128 रुपए में, सही है 2 रोटियां मंगवाई, बाबा। सालन मैंने भी मंगवाया, अभी खा मैंने ली। 130 में खाना खाया है, उन्होंने फिर 128 में खाया है। मैंने अभी चने खाए हैं 130 में। खाना सस्ता है, आपको जीना खाने की- महंगा जीना महंगा नहीं, और बिजली महंगी है, बिजली महंगी। और बिजली के सिवा जीना मुहाल है। तो आप ये देखिए जो आपने 415 में जो प्लेट्स ली हैं उसका पर वॉट रेट क्या लगा आपको? 43.50। मैं तो सुन रहा था आप कि उसके ये साथ ज़रा दे के देखें 8 प्लेटों के साथ। मैं तो ये सुना था कि ये बजट के बाद रेट 28-30 रुपए पर वॉट पे आ गए हैं। बाबा जी मेरे साथ आ जाए, मैं अभी प्लेटें ख़रीदने लगा हूँ। मैं आप ज़रा छुप के बैठ जाना, देख लेना कि क्या रेट मिल रहा है। अभी मैं लौकी के क्या कहते हैं वो लौंजी हाइमो एक्सटेंड की वो प्लेट जो चलती है, उसके मैंने कहा जी मुझे ये चाहिए, तो उन्होंने मुझे 43.50 दिया, और वो भी ये कोई नहीं पता 1 नंबर या 2 नंबर है। मैं ये कहा यार ये तसल्ली करें। मैं ये तो कह रहा हूँ कि मैं तसल्ली तो मैं करूँगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस वक्त किसी बंदे को नहीं पता, जो बंदा जाहिल है या अनपढ़ है वो फिर उसको लूट कहेंगे- लेंगे आपको, फिर यही होगा। मुझे तो खैर लूटना ज़रा मुश्किल है, अच्छा, क्योंकि लेकिन मैं कोई जरा शरीफ भी आ जाता है ना। हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो अभी बल्कि बेचारा हमने पढ़ा जब लिखा शुरू है। किया तो हमें लाला मूसा का वो एक नौजवान मिला, वो लग रहा था कि ये कोई बड़ा शरीफ आदमी है, और उसको वो प्लेट मिल गई 36 रुपये वॉट की, और मुझे डाउट है कि वो कहीं उसको 2 नंबर प्लेट बेच रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो क्योंकि रेट पैसे फर्क ज़्यादा बहुत है ना। जो 43 रुपये से 42 रुपये हो सकता है, 36 नहीं हो बड़ा सकता। तजर्बा है, मुझे पता है। आपने रेट सुन के देख के मुझे आपको उसको पता सुनाना चल गया होगा कि ये ये कुछ 1 नंबर नहीं हो जी, सकती। ये 1 नंबर नहीं हो सकती। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि खुदारा आप 128 रुपए की रोटी तो खा लेते हैं, लेकिन दूसरों का सोचे कि उनका क्या करना है। सिर्फ अगर ये बिजली 128 सस्ती रुपये की कर रोटी दे, खा लें, 201 यूनिट हो तो 25-30 हज़ार रुपये भर रहे हैं। बिजली सस्ती कर दे और सारे काम सही हो जाएंगे। बिजली सस्ती कर दे तो IPP को पैसे कौन देगा? आपको पता है घर में लोगों की परेशानियाँ क्या है? सिर्फ बिजली से झगड़ा होता है, जैसे बिल आता है, और नूं जड़ी आई होंदी है वो तो नहीं ना इस चीज़ को समझदी, उन्हें तो कहना दबा के रखो। कहना आपको मैनू वो लै के आए हो तो मैं हकीकत- की करा? मैं वो आपको हकीकत बता रहा ये हूँ। आपने बड़ा नाजुक मामला आपने बताया है। और ये मुझे पता है ये लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब मैं थक के क्यों आया हूँ, वरना पहले भी तो मैं, अब देखिए मेरी पूरी लाइफ में मेरा मीटर नहीं कभी कटा, और अब भी मैं इस कटने के बगैर ही मैंने कहा पैसे जहाँ से भी 25-30 हज़ार करूँ, लेकिन ये जो है ना ये लेना ज़रूरी है। इसकी तो 1 साल में आपको पता है 1 साल में इसकी कीमत निकल आएगी।
अगर 25 से ज़्यादा दे, लेकिन 30 से ज़्यादा दे, वो आपका बिल अदा ना हुआ, मीटर कट गया, तो फिर वो फिर रेस्पेक्ट ख़त्म हो गई ना एक शरीफ वो आदमी जिसको का। आप घर ब्याह के लाए हैं उसकी नज़र में जो एक उसकी नज़र में तो यही है ना कि यार क्या है, एक बल्ब ही है ना, कि बाबा एक बल्ब भी नहीं चलाने देता हाँ जी ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਟੋਕਦਾ ਕਿ ਪੱਖਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ नहीं बाबा तो टोकदा है, लेकिन बाबे के पुत्र ਨੂੰ भी नहीं ना ख्याल होता है, बाबे के पुत्र ਨੂੰ भी ख्याल आ जाए। तो बाबे के पुत्र ने बिल नहीं भरना। मैं ये तो कह रहा हूँ कि उसने तो नहीं देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने बेटों से नहीं कुछ लेता, मैं उनको ये सारा कुछ लगवा के देता पे हूँ, AC भी लगवा के दिया, गर्मी है बच्चे लेकिन कहाँ वो जाए? तो कमाते ही होंगे ना कुछ। वो कमाते हैं बिल्कुल, बैंक में हैं, लेकिन वजह ये है कि फिर बात वही आती है। तो कमा के और अब्बा को देना ना कि अब्बा अब ये बिल भी दे दे और ये घर का किचन भी चला और खर्चा भी यार पूरा वही कर। बात आ जाती है, जैसे बच्चों से नाराज़ हो जाते हैं, मांगते हैं तो फिर नाराज़गी होगी, फिर किसको किसको कहें? तो बच्चों को भी तो नाराज़ नहीं करना ना। अब देखिए वो अपना जिसके दो बेटे, दो बच्चे हैं बेटे के। बेटे के दो बेटी हैं। आपने असल में जो नुक्ता बताया ना कि अगर किसी वजह से बाबे का मीटर कट गया तो वो जो एक इज्जत Respect बनी है खत्म ना, हो वो जो जाती है। इज्जत बनी है बाबे की, देखिए मेरे वाले उस पे साहब सवाल आ से जाएगा। मेरे मीटर लग गया या मैं आगे से घर को चला रहा हूँ, ठीक है। अब अगर एक एक मीटर बात तो- काटने वाला आ गया या उसके पास पैसे नहीं बने, जहाँ से भी लेंगे उधार लें, जैसे भी लें, अपने पल्ले से लें, मीटर का बिल देना ही देना है। हाँ वो 92 रुपए का यूनिट भी हो जाए, 1000 रुपए का भी यूनिट हो जाए, देना है। बाद इज्जत का सवाल आ गवर्नमेंट के गया ना। बाद इज्जत का सवाल आ जाता है, तो इस वजह से मेरी गुजारिश एक है। चीज़ मुझे ज़रा समझाएं। एक तो हम तनकीद करते हैं सरकार पे कि वो बड़ा महंगा सिलसिला है, घर के अंदर फिर ये मसाइल पैदा होते हैं मैनेज करने के। हर घर में हो रहता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ हर घर में ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, और ये दुनिया जो बेचारी फिर रही है उन मसाइल से और मजबूर आई इसमें है। से कुछ आदमी ऐसे हैं जो किसी को साथ लेकर आए हुए हैं, किसी को नहीं पता। हाँ जी, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ठीक किसी कह रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन को लेकर आए, किसी को कि जैसे यार मैं लगवाया लुट ना हो, यार जाऊं मैंने भाई, मुझे पता देख नहीं है रहे। यार, आई मैं देखो मैं भी तो पर्ची बना के लेके आया कि नहीं, कि यार पहले किसी को बाहर से इन्फॉर्मेशन ले लूँ, उसके बाद आगे जाकर काम करूँ। लेकिन सिर्फ ये है कि खुदारा हमारी 4 गवर्नमेंट लाख 15 हज़ार लगा के तो वापडा बंद कर देंगे, मीटर से तार निकाल देंगे, नहीं 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 नहीं, वो चलते रहेंगे, बिल फिर भी आएगा। बिल 2000 तो बेटा आएगा ना। अब ये है कि कनेक्शन तो नहीं ज़्यादा खत्म आएगा। करना। अभी आपने बैटरी नहीं लगाई, बैटरी लगाएंगे तो फिर बचेंगे। जाहिर दिन को फिर वापडा पे चले जाएंगे, मुताज हम रहेंगे उनके, हाँ वो हम रहेंगे। यानी काने ऐसी होवांगे वापडा देवी, ये नहीं समझो कि ऐसी साडी जान है, जान नहीं छोड़ छोड़नी सकती। जब तक मरदे नहीं है। आखिरी सांस मैं इजाज़त चाहना हूँ, मैं भी जाना। बड़ी मेहरबानी, बहुत Thank you शुक्रिया very जी। much। इसी जगह एक बंदे की मौत नहीं ना आती तो ये हुण मुश्किल हो गया है पुत्र। उਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਾ पैसे देने रहना और ਅਸੀਂ ने तलाई रवांगे किदे और वाला एक- वापडा दे। और एक और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, जो बिजली चोरी कर रहे हैं ना, उसका भी बोझ हमारे शरीफों पे आता है। जी जी, ये- उसको पकड़ नहीं ये- सकते, वो हमसे लेते हैं। पकड़ नहीं सकते, वो मिले हुए हैं सारे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसके बगैर नहीं हो सकता। इनकी मिली भगत के बगैर देखिए बगैर ही होती है। अब ये है कि देखिए एक बंदे का वो मीटर बिल आता है। हम चूँकि टाइम पे बिल अदा करते हैं ना, बाबे को अपनी इज्जत का ख्याल है, तो बाबा एक दिन लेट नहीं करता। हाँ तो जी। उस पर भी आपसे बदला लिया जाता है कि ये चोरी करता है, बिल आप भरें। नहीं बदला जो लिया जाता है ना, वो बदला के उसको उनको तो अपनी जेब का है कि जी हमें माल आ रहा है। मुझे ये बताएं कि एक मीटर इंस्पेक्टर जो होता है वो एक महल्ले में कितने मीटर चेक करता है? पूरे महल्ला होता है ना उसके पास। अब ये बताएं कि उनको ख्याल करना चाहिए कि ईमानदारी से काम ले। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एहसास करें कि जो अगर जला रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है, मेरे से तो उसका तो उस शरीफ आदमी के साथ देखो वो यूनिट कहाँ मैं भी जाते रहता हूँ, तो मेरा क्या कसूर है या आपका क्या कसूर आपका है? जो एक्शन है, आपका जो मीटर इंस्पेक्टर है या कोई भी है, मुझे ये बताएं कि वो आदमी क्या ख्याल है, उसको नहीं पता कि मेरे वैसे इलाके में कितनी सब कितनी पता होता कितनी कितनी यूनिटें चलती हैं या कितनी, उसको पता है ना। वो डिवाइड करेगा तो वो अपना सिस्टम सही करेगा ना, तो शरीफ आदमी के ऊपर डालेगा। वो डिवाइड करके सारा आप पे डाल लेता ना कि तुझे बिल वो भरो। शरीफ आदमी पे डाल गया। बड़ी मेहरबानी। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं सब ठीक है? सोलर खरीदने आए हैं, बेचने आए हैं, क्या करते लेने हैं? आए हैं भैया अभी तो। लेने आए हैं। जी बिल्कुल। कितने केवी का सेटअप लगवाना है? 6 किलो वाट का, तो कितना को बजट जेन में रखा है कि बन जाए बात? 2.5 से 3 लाख रुपए। दसो इन्हों 2.5-3 लाख च नहीं बननी गल। कितने में बना है 6 केवी का? 4-15। 4-15 भाईजान क्या बात कर रहे हैं? बिल भी 80 हज़ार आ रहा है। दुकान तक पहुँचेंगे। डेली है। रेटे ले ली है, चाचा का सीधी नहीं लिया है ना, जरा चाचा ले क्या रेट है पर 1 लाख वाट? रुपए का।
जाता है। मैंने नो इसकी कंपनी के में भी फ़र्क होगा ना। कंपनी का फर्क है। नहीं, मुझे ये बताएं कि जो प्लेट आपको रेट लगा है, उसके पैसे भी ज़्यादा। प्लेट लॉन्जी की लिए है 29,000 रुपये की, 655 रेट क्या लगा? 45। 45 रुपये। और मैं तो वो ढूंढ रहा हूँ जो 28-30 रुपये का रेट था, वो कब वापस आएगा? वो नहीं आना। है आपको वो वो किसने तो कहा है? बजट से पहले बढ़ गया ना मार्केट में। बजट में सिर्फ वहाँ ही बजट में सब टैक्स कुछ नहीं लगा। सुनाया जाता है। हमारे पास जो आती है ना जो अमाउंट, तो जिसे मार्केट में हम आते हैं, हमें उस वक्त पता चलता है कि ये 32 रुपये है, ये 45 रुपये है। तो 32 वाला खाब फिर नहीं वो कोई नहीं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। का रेट है, बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन एक चीज़ हुई ना, मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि बजट से पहले ना एक अफवाह कह लें उसे कि ये था कि शायद सोलर पैनल पे टैक्स 18% लगने वाला है, तो मार्केट में रेट बढ़ा 50 रुपये तक चला गया। अब टैक्स नहीं लगा तो इस रेट को वापस तो आना चाहिए ना, वो 45 पे आकर रुक गया। वो ब्लैक है ना सारा, आपको पता है हर चीज़। बिजली के बिल में आप टैक्स भरें, कीमतें बढ़ जाएं तो कोई आपके लिए कम नहीं करवाएगा। एक बढ़ गया, बिल सीधा 22,000 हो गया, 200 से 100। यानी वो आप वाली बात है कि आखिरी सांस तक पैसे देते रहे और जाते हुए बेटे को भी वसीयत कर जाइएगा कि पुत्र बिल टाइम पे दे ही नहीं तो मीटर कट मैं तो जाएगा। ये सोच रहा हूँ, दुकानदार को मैंने कहा है कि आप बेटा इसके बाद क्या निकालोगे, ताकि वो ख़रीद के पहले रख ले मरने से पहले, और उसके बाद फिर जो है ताकि वो लगा ले। देखिए ना, पहले ये था कुछ भी नहीं था, कभी किसी ने सोचा था। और यार अल्लाह ताला ने एक रोशनी दी है, एक उस पे एनर्जी भी दी है, आपका उस पे भी उनका हक आप बन भी गया को है। खरीदने आए हैं सोलर, साथ ही हैं आप सब। अब एक चीज़ मुझे सिर्फ ये समझाएं कि बिल कितना आता है आपका अभी घर पे? मेरा बिल 4,000 था, इस दफ़ा 1 यूनिट ऊपर गया है तो बिल 200 सीधा ऊपर हो गया? हाँ जी 1 यूनिट, तो मेरा 22,000 हो गया बिल। 22,000। 4000 से 22,000 कौन सा इलाका है, कहाँ? धर्मपुरा। और अब अगले 6 महीने मुझे इतना ही बिल आएगा, अगले 6 महीने में इतना ही बिल आएगा, जो मर्जी करूँ मैं। आप तो जब बंद करके बैठ गए तब भी से यही है। बचने के लिए मैंने ये काम किया है। आपने ये लगा लिया, वो भी 3 लाख रुपए लेके, तो मार्केट में घूम रहा मार्केट है। में आया है। उन्होंने लगवा लिए भाई? नहीं जी, मैं मजदूर हाँ, मेरे ते बिल ही बड़े आंदे ने। मैं ते बिल ही वहा सकना। कितना कितना बिल आया ये पूछो जरा। बत्ती आंदी कोई नहीं उधर, बिल ते आंदा है ना? बिल आ बिल आ रहा। जाता है। कीमतों वाला मामला है ये। सब लोग जो इस वक्त मार्केट में खड़े हैं, आप जो देख रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसी जगह मैं खड़ा था और मुझे बजट से पहले एक इंजीनियर मिल गए जिनसे मैंने पूरी इक्वेशन बनवाई, और उस वक्त जो पर वॉट का रेट था, ये इसका मुवाजना आप अब कर लें, तब जबकि ये हाइप थी कि 18% शायद टैक्स लग जाना है, उस वक्त की क्या सूरत हाल थी, अब जरा ये देख लीजिए। वो है ना, आदमी मिल गया हमें खरीदार। देख अब हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। हजूर, कितने किलोवाट का सिस्टम ढूंढ रहे हैं? मैं अराउंड अबाउट 3 किलोवाट का हूँ। 3 किलोवाट का क्या क्या चलाना है? मेरा बेसिक जो पर्पज़ है ना वो बैकअप सप्लाई है, और अपने यानी बिजली के UPS बिल को इस्तेमाल कम करना चाह हाँ रहे हैं। यूपीएस भी, और बिजली के बिल को थोड़ा कम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बजट रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं 3 किलोवाट का सिस्टम ही मतलब मैं आपको बजट आपसे पूछता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि अभी घर में आपके 1 मीटर है कि 2 हैं? एक है, सिंगल मीटर है। सिंगल मीटर, तो आप तो 200 यूनिट क्रॉस कर जाते हैं। मेरा 480 से भी ऊपर चला था। आपका 485 बिल कितना आता है फिर? अराउंड अबाउट 40-45 के अराउंड उठाता है। सर ये अब जिसका 40-45 हज़ार महीने का बिल आ रहा है, ये 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लें तो ये उस बिल में से कितने पैसे बचा देंगे? ऑलमोस्ट कोई 20 से 25%। उसके रीज़न ये है कि इनका रात का यूनिट ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, दिन में इनके कम है। ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसे ही है। आपका ये तो दिन का जो है ना वो आपका कम हो सकता है। अच्छा, अब मुझे बताएं कितने एसी इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल अभी 1.5 टन का एसी इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिससे ये बिल आ रहा है? हाँ जी, ये बिल आ रहा है। बस ये होगा कि अगर ये 1.5 टन में दिन के तरफ चलाएंगे, अगर 8-10 प्लेटें ये लगा लेते हैं तो दिन का टाइम इनका फ्री हो जाएगा, शाम 6 बजे तक या 5 बजे तक। उसके एक एसी 3 किलोवाट में चला जाएगा सोलर पे। 3.5 का अगर ये लगा लेते हैं तो इनका सोलर वो चलना शुरू हो जाएगा। अब एक लम्हा आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन जानने से पहले, आप 3 किलोवाट में कितना बजट देन में रख के आए हैं? मैं खुद भी, मेरा प्रोफेशन, मैं इंजीनियर हूँ खुद भी, तो मैं इसलिए वो इसका मतलब है कि बाय प्रोफेशन आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आल्सो। दोनों इंजीनियर मिल गए हैं। अब अपनी जुबान में बात नहीं करनी, वो करनी जो मुझे भी समझ आए साथ। तो कितना बजट आपके ज़हन में है? मेरे ज़हन में 350 के अराउंड है। 3.5 लाख में इसमें 645 वाट की 4 से 5 प्लेट्स, एक इन्वर्टर और रेलेवेंट जो भी एक्सेसरी वो आ सकती वो आ है। जाएगी। हजूर कितने इतने में हो आपको जाएगा? अगर 1.5 टन के एसी चलाएं तो आपको 8 प्लेटें चाहिए होंगी उसके लिए, क्योंकि आप उसकी एफिशिएंसी भी निकालें ना जो 23.5% या 8% पे, तो उसकी एवरेज फिर ये बनेगी। वो फिर ये होगा कि आप 9 बजे भी एसी ऑन कर देंगे, शाम को 4 बजे तक भी चलाएंगे तो इजी होकर आप चला सकते हैं। आपने कैलकुलेशन 6 प्लेट से की थी, हाँ जी। तो ये आ गया इधर आगे 8 करेंगे तो आप सुबह 9 बजे एसी चला सकते हैं।
हाँ मतलब पीक 12-1 बजे के बाद अगर 12-1 बजे यूज़ करें मतलब वही जल्दी पे आप चला सकते हैं। आपका सारा दिन एसी चल रहा हो ना तो 5-6 घंटे आपका पंखे में फिर बड़ा इजीली शाम के 5-6 घंटे, यानी 5 बजे बंद होता है तो रात 10 बजे तक 11 बजे तक यू आर डन। 9-10 बजे तक इजीली इनका ये आप पंखे से भी हाँ इजीली। उसके बाद आप एसी ऑन करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस 3.5 लाख में आप बैटरी बैंक तो नहीं डाल रहे? बैटरी में डाल रहा हूँ लेकिन लेड एसिड एक सिंगल 100 एम्पेयर की जो होती है। तो ये पॉसिबल है? लेकिन 3 किलोवाट पे वो 24 वोल्ट होता है तो उसमें 2 बैटरी चाहिए होंगी आपको। 12 वोल्ट की 250 वाली ले लूँ। बस वो आप मैनेज हो जाएगा? हाँ मैनेज हो जाएगा। और ये एसी नहीं चलेगा उस पर, हाँ फैन और लाइट लोड वगैरह चलता है। और वो जो सोलर को चाहिए होता है अगर धूप कम हो रही है उसको थोड़ी इनपुट चाहिए, आपकी जो बैटरी है वो सपोर्ट देना शुरू हो जाती है। और फिर एसी चल रहा है? एसी नहीं चलाएगी बैटरी वो एसी नहीं चलाएगी। जैसे वो एसी के ऊपर बैटरी के ऊपर शिफ्ट होगा वो ट्रिप करवा देगा इसको। हाइब्रिड जो इन्वर्टर्स है ना वो वापडा और सोलर को मैनेज करके चलते हैं। अगर मैं दिन के टाइम में यूज़ कर रहा हूँ ना तो उसमें वो क्या करेगा कि अगर मेरा एसी मतलब सोलर से कंप्लीट इनपुट नहीं ले रहा तो वो वापडा के साथ शेयर करेगा लोड को। वापडा तो फिर भी चलेगा, फिर फायदा, लेकिन एटलीस्ट उतना तो यूज़ नहीं होगा ना जितना मतलब अगर कंप्लीटली वापडा यूज़ करूँ। बैकअप जो है ना वो आपकी बैटरी दे रही होती है उसको। उसमें वापडा वो शो कर रहा होता है 1 एम्पेयर समथिंग लाइक दैट, वो इतने एम्पेयर होते हैं वो यूज़ नहीं होगा। ये लेड एसिड बैटरी लगाएंगे तो फिर इनका एसी ही दिन में चलता है? एसी नहीं चलेगा लेकिन बैटरी को इन्वर्टर को सपोर्ट तो मिल जाएगी ना। हाइब्रिड इन्वर्टर है, उसको 2 सोर्स चाहिए होते हैं, या वापडा सोलर या सोलर और बैटरी। सर वो तो चल रहा है। हाँ अब जिस तरह आज बारिश हुई है, आज धूप कम है, सोलर ऑलमोस्ट 0 की तरफ चला जाएगा और वापडा अगर नहीं आ रही तो इनका एसी बंद हो जाएगा। और जबकि ये जो टाइम है इस टाइम एसी चल रहा होता है इसमें नॉर्मल डेफिनेटली इसमें एसी चल रहा होता है। अभी 4 बजे हैं, लोग 5 बजे तक के लिए फिर इन्हें लिथियम आयन बैटरी पे जाना पड़ेगा। अगर बजट है तो लिथियम आयन तो दी बेस्ट है। और वो 3.5 किलोवाट का अगर ये इन्वर्टर लगाएं और 3 किलोवाट के सिस्टम में तो 2.5 किलोवाट की बैटरी पे जाएंगे। हाँ 2.5 किलोवाट, 1.5 लाख रुपया, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन आपका 3.5 लाख से सीधा 5 लाख पे चला जाएगा। बैटरी भी डिपेंड करता है। अगर सिंपल लिथियम बैटरी पे जाऊंगा उसकी लाइफ भी 3 से 4 साल होगी। अगर आयरन फॉस्फेट होगी उसकी साइकिल ज़्यादा होगी। हाँ तो कंपनी वारंटी देती है। सेम टेक्नोलॉजी है। आपने फिर इसमें कोई रिसर्च की होगी कितना प्राइस डिफरेंस है सिंपल लिथियम पे और आयरन फॉस्फेट पे? अच्छा खासा डिफरेंस है। अगर आप मैंने ईवी में नहीं करती किसी ब्रांड में किसी मैन्युफैक्चरर फॉस्फेट अभी नहीं करती है। ईवी के अंदर बैटरीज में लिथियम आयरन फॉस्फेट में है और उसका 60-70 हज़ार का फ़र्क है इस बाइक का, सेम मॉडल हो। यानी अगर आप ईवी बाइक लेते हैं जिसमें सिंपल लिथियम है और जिसमें आयरन फॉस्फेट है 60-70 हज़ार का फ़र्क है। फिर आप वो बैटरी निकाल के लगाएंगे। वो बैटरी से छोटी होती हैं, ये 5 किलोवाट की मतलब नहीं वो अभी तो पॉसिबिलिटी में नहीं है ना सर, वो अभी नहीं लगती। नहीं तो जो सिंपल लिथियम लगाएंगे जो 1.5 लाख रुपए की आप कह रहे हैं उसकी लाइफ कितनी होती है? वो कंपनी उसकी जो क्लेम करती है वो 5 to 7 ईयर करती है, लेकिन वो डिज़ाइन तो 10-12 साल के लिए होती है। कितने साइकिल? 6000 साइकिल होती है। 6000 साइकिल पर 1.5 लाख रुपए आपको बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप उस पर नहीं जा रहे? नहीं मैं उस पर जाऊँगा 3.5 लाख में। नहीं बिल्कुल। अभी तो 3.5 लाख का बजट है ना आपका? हाँ जी। चले होप फॉर द बेस्ट कि आपको कैसी चीज़ मिल जाए। मुझे आपसे कुछ टेक्निकल चीज़ें ज़रा समझनी है। जी जी जी। वो ये समझनी है कि एक शख्स है वो यानी एक छोटा हम घर पाकिस्तान में 5 मरले का घर है, उसमें अमूमन 6 किलोवाट का सिस्टम लगता है, ऐसा ही है? कितने का आज वो लगाए तो वो अपने बिल से जो उसका बिल आ रहा है 20-25 हज़ार अगर आ रहा है तो जान छुड़वा सकता है? देखिए जो एक नॉर्मल रूटीन में जो हम लोग क्लाइंट्स को रिकमेंड भी करते हैं और बताते भी हैं पूरी कैलकुलेशन के बाद ना, वो 3 to 4 इयर्स इसका ROI है। रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 से 4 साल में वापस रिकवर हो जाते हैं आपके। एग्जैक्टली, क्योंकि देखें 5 किलोवाट के आजकल बिलिंग आप देख रहे हैं, वो 3 किलोवाट पे उन्होंने क्या बोला आपको कि 48 हज़ार, तो आजकल 60-70 हज़ार तो एक एवरेज बिल है। आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लें 12 से और उसको मल्टीप्लाई 3 से करें तो आपकी ऑलमोस्ट प्राइस ये बन जाती है। और आजकल ये सिस्टम भी 7-8 लाख में इंस्टॉल हो जाता है, जिसमें बैटरी भी है। जिसमें बैटरी भी है। अच्छा, अब किसी के पास अगर अपफ्रंट अमाउंट 8 लाख रुपए नहीं है सर, वो आपको बैंक आजकल दी बेस्ट हैं, वो भी आजकल आपको कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं। परसेंटेज तो अपनी चार्ज करते हैं, वो अपनी कर रहे हैं। आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट दे रही है। उसमें भी आजकल वो मरीम नवाज साहबा ने वो किया हुआ है कि 3 प्लेट्स और 1 इन्वर्टर और समथिंग लाइक दैट, वो इस तरह की कोई चीज़ पे क्या चलेगा 3 प्लेट्स पे? उसमें तो सिर्फ पंखे, वो तो उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपने घर में एक पंखा और एक लाइट चलाई हुई है, जो बहुत ही एक लोअर लेवल पे हैं, वो सारी चीज़ें। अगर एक आम रूटीन के जो बंदे हैं वो फिर डेफिनेटली, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारी कमेटियाँ डाली हुई थी, हमारी कमेटी निकली है, आप हमें ये कर दें, आप हमें सपोर्ट दे दें। इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, क्योंकि जो बिलिंग के हालात हैं, बिजली ना आने के बावजूद भी बिल, बहुत लोगों के बिल आ रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है। चलें, थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं, अब जो गाड़ियों के ऊपर ये कह रहे हैं कि जी इतनी सस्ती वो सर पॉलिसी बन नहीं रही, वो अभी तक पॉलिसी बननी भी नहीं है। ये जिन्होंने शोरूम भरे ना वो किधर जान गए? उनका ही बस यही मसला है, वो लेट से लेट होती जा रही है। बिल कितना आया तुम्हारा? खरीदी है 10,505 रुपए। कितने यूनिट है तुम्हारे?
211 यूनिट एक सुबह 9 बजे चाहिए रात ਨੂੰ सुबह 3 बजे घर जाए सारा दिन इसने इस पे वजन उठाना है। रेडी दिखाएं ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बच्चे भी नहीं होते घर पे? ਨਹੀਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ घर पे ताला लगा होता है? ਹਾਂਜੀ तो बिजली कौन तुम्हारी इस्तेमाल करता है फिर? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 9000 9,950 रुपए। ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ तो ਹੈ कार ताला लगा है, बच्चे भी काम थे, अब्बा भी काम थे वे, और बेगम भी काम पे होती होंगी। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੱਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫੋਨ 2 ਕਰਦੇ दिन ਰਹੇ बत्ती ਨੇ। नहीं रहती आई। ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਡੀਐਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ यार ਦਫ਼ਤਰ तुम्हारे घर से किसी ने तार तो नहीं लगाई कहीं? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ये अपनी भी वायरिंग चेक कराए, इनकी किस्मत की वायरिंग का भी मसला हो सकता है। सही कह रहा हूँ या नहीं? ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ 2:30-3 ਵਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ भाई साहब उस पे जो यूनिट चले हुए हैं वो 211 हैं, और 211 पे उसको 10,000 रुपये बिल आया हुआ है, और वो जो सारा दिन घर भी नहीं होता। इसके घर में क्या होगा? बहुत होगी तो एक फ्रिज होगी। खुली जगह हवेली नहीं, घर में क्या फ्रिज है? कोई फ्रिज है मोटर पंप है डोंकी पंप है बस, और कोई 1-2 पखे होंगे। एक कोई फिर तुमने एसी भी कहीं अंदर छुपा के लगाया हुआ है किसी कमरे में। अब उससे ये सवाल करना भी उसका मजाक है, जो सारा दिन ये वजन उठा रहा है वो कहाँ एसी लगवाएगा? आप का बिल हुआ 4,000 से 22,000, उसका बिल है 10,000। आपको जो जितनी इस्तात अल्लाह ने दी, आप वो पैसे लेके मार्केट आ गए, दे रहे हैं हम जी, आप दे रहे हैं, अब उसको बचाने के लिए मार्केट आए यहाँ दे जाएंगे। 1 मीटर के बिल बता रहे हैं ना, 3 मीटर लगे हुए हैं। 1 मीटर कितना है? मेरा 19,000 है। 22,000 19,000 3,000 3,000, यानी आपने को लगभग को 50,000 तो सरकार को आपने इस महीने यूं पेश किया है कि हजूर है तोहफा कबूल करो। वो ये बचाने के लिए आप आए हैं, इनको मार्केट देने के लिए। बाकी मार्केट में साथ क्या करती है हमारा ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 12,000 ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ वो सेठ आदमी है यार, ਉਹ भी तेरे पास बहुत पैसे हैं, मजदूर का बस बड़ा पैसा है। बहुत पैसा है, तो इधर उधर इसको और बैठे नहीं हुए हैं, छोड़ना उनके चाहिए। पास जो लाखों कमा रहे हैं, वो 128 रुपए की रोटी खाते हैं। 128 मैं आपको साबित कर देता हूँ कि 12,000 तुमने जायज़ कैश भेजा हाँ है, जी। बिल ਕਿਰਾਇਆ किराया। ਮਕਾਨ ਦਾ हजूर उन्होंने कल टीवी पे परसों 2 दिन पहले बैठ के कहा है कि 28 रुपए की 2 रोटियाँ, 100 रुपए का सालन, आधी बोतल। मैंने रोटी खा ली 128 रुपए में। मैं अगले दिन मार्केट निकल गया, होटल में फिरता रहा कि मुझे कोई बिल बना दे कि 128 की रोटी खा लो। मिलता ही नहीं, 200 से कम तो है ही नहीं ना, कम से कम 200 रुपए है, कम से कम 200 रुपये का तो खाली सालन देते हैं, लेकिन उनको 128 मिल जाता है, उनका स्टैंडर्ड वो 128 ही है। उनका स्टैंड रहना ही इधर है। या वो कहते हैं कि अगर ये महीने का 8,500 रुपया कमाता है तो ये गरीब भी नहीं है। गरीब सबसे अमीर बंदा है ये, 8 से 500 कमाने वाला। 12,000 उसका किराया है, 10,000 उसका बिल है। जो 14 लाख रुपए कमा रहे हैं वो गरीब है। ये तो अमीर है ना, ये 50 से ज़्यादा कमाता होगा ना। कितनी रोज़ की दिहाड़ी बन जाती है? 1,000 रुपया बनता है, 1800 रुपये बन जाए। 18। ये अमीर आदमी है, ये इससे भी और टैक्स लगना चाहिए। सही है टैक्स पे टैक्स लगेगा। जो लाखों की पे ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, भाई साहब उनके खर्चे भी तो उतने ही होते हैं सभी ना। फ्री है, बिजली भी फ्री है, पेट्रोल भी फ्री है। उनका की खर्चा है, उनका पेट्रोल भी मिल सके गवर्नमेंट की तरफ से है, जो बिजली है वो भी उनकी तरफ से, गैस का है वो भी उनकी तरफ से है, गवर्नमेंट की तरफ से। बिजली भी फ्री है, उनका सफ़र भी फ्री है, उनकी रिहाइश भी फ्री है। अब वो नीले पासपोर्ट लेने निकले हुए हैं कि उनके बच्चे भी सारे दुनिया भर का सफ़र करें, वीज़ों की ज़रूरत भी ना पड़े। जो अमीर लोगों के लिए तो हर चीज़ मिल सके फ्री है। मजदूरी करने वाला है उसके घर पे ताला लगा है, सारा घर काम कर रहा है, बीवी बच्चे मर्द सारे ही काम कर रहे हैं, फिर भी उसका 10,000 बिल आया। और अगर वो लेट हो गया एक दिन तो इसका मीटर टाइम से काट दीजिएगा, ये ना हो ये पैसे लेके भाग जाए। तमाशा जारी है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।